ऐसे तो महाभारत में ऐसा लिखा है कि एक कुंड का रसपान करने से 1000 हाथी का बल आ जाता था। तो भीमसेन ने 8 कुंड का रसपान किया, 8 कुंड पी गए। तो नागराज ने कहा कि अब आपके शरीर में 10,000 हाथियों का बल आ जाएगा। तो आप किसी को प्रश्न कल नहीं हुआ था आप लोगों को प्रश्न? हाँ, 2 कहाँ से आए? एक कुंड का रसपान करते हैं तो 1000 हाथी का बल आता था। भीम ने 8 कुंड का रसपान किया और 10,000 हाथियों का बल कहाँ से आ गया है? पहले से ही 2 होगा तो वो आया नहीं कहलाता है ना। किंतु एक कुंड का रसपान बाल स्वामी जब करेंगे तो 1000 हाथी का ही बल आएगा। जब एक साथ 8 कुंड का रसपान कर जाते हैं तो 2000 का ऐसे ही बढ़ जाता है बाल स्वामी। जैसे कि आपने एक आदमी के लिए भोजन बनाया है तो उसमें से 2 नहीं खा पाएंगे, किंतु 1000 आदमियों के लिए भोजन बनाया है तो उसमें 5-10 बढ़ जाते हैं तो भी समा जाते हैं, क्योंकि वो इतना पूर्ण हो जाता है। अभी जैसे कि 1 क्यूसेक पानी डैम में से छोड़ेंगे यहाँ तो इतना उसका बाढ़ जो होती है उतनी तेज नहीं होती है। बहुत ज़्यादा छोड़ेंगे तो उसकी जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है। ज़्यादा समूह जब होता है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। इसलिए एक साथ 8 कुंड का रसपान कर गए भीम तो 2000 हाथी का बल ऐसे ही बढ़ गया है ना। वो होता है ऐसा। तो 10,000 हाथियों के समान बलशाली भीम हो गए। ये जो कथाएं हैं सब वो कथा पाठ सिखाने के लिए है कि दुर्योधन ने भीमसेन का अहित करने का सोचा, उसमें से भीमसेन का हित ही हुआ। अनिष्ट करने के लिए गए भीमसेन, उसमें से भीम का इष्ट ही हुआ। तो इस कथा में बहुत संशय करने की जरूरत नहीं है। कथा का जो सार है वो बहुत पक्का है कि आप ईर्ष्यावशात या द्वेषवशात, द्वेष के अधीन, ईर्ष्या के अधीन किसी का अहित करेंगे, किसी का अनिष्ट करेंगे, परेशान करेंगे तो उसमें से उनको ही फायदा होगा। तो भीमसेन 10,000 हाथियों के समान बलशाली होकर आ गए। एक नाग ने भीमसेन को उठाकर उसी वन में रख दिया जहां से वो गायब हुए थे। इधर युधिष्ठिर जब घर जा रहे थे तो सोचा कि भीम क्यों कहीं दिखाई नहीं देता है। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि कहीं जल्दी से वो घर पे चला गया होगा। युधिष्ठिर के मन में कोई विचार भी नहीं आया था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके बारे में एक श्लोक महाभारत में लिखा गया कि जो सीधे साधे आदमी होते हैं वो कभी भी किसी का गलत करने का तो विचार ही नहीं करते हैं। किसी ने गलत किया होगा वो भी विचार उसको नहीं आता है। जो भोले भाले आदमी होते हैं, सीधे साधे आदमी होते हैं, धार्मिक होते हैं, जिसकी वृत्ति धार्मिक वृत्ति होती है, किसी ने कोई अधर्म किया है वो विचार भी उसको नहीं आता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही सबको सोचते होते हैं। उसको कभी ऐसा होता है भी, विचार भी नहीं होता है कि ऐसा भी कोई आदमी कर सकता है, कोई भोजन में जहर मिलाकर भी खिला सकता है, वो उसको विचार भी नहीं आता है। और उसमें भी हमारे भाई दुर्योधन ऐसा कार्य कर सकता है, वो उसको विचार भी ना। सीधे साधे आदमी को उल्टा विचार भी नहीं आता है और उल्टे आदमी को कभी सीधा विचार नहीं आता है। तो ऐसे ही टेढ़े होते हैं, टेढ़ी चाल वाले, उसको कभी सीधा विचार नहीं आता है। तो जो अपनी वृत्ति होती है, धार्मिक वृत्ति या अधार्मिक वृत्ति,
उसका असर जीवन पर पड़ता है। महाभारत में लिखा है, युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा, युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा ह्यविदन् पापमात्मनि सह पापम न जानाति दुर्योधनस्य पापम न जानाति दुर्योधनेन यत् कृतं पापम तत्सह न जानाति। युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा ह्यविदन् पापमात्मनि स्वेनानुमानेन परम साधुं समनुपश्यति। महाभारत में लिखा है कि अपने की तरह ही सबको वो अच्छे ही देखते हैं। साधुं समनुपश्यति, वो साधु स्वभाव का है युधिष्ठिर, तो अन्य लोग भी उनको साधु स्वभाव के ही दिखते हैं। जो जैसा आदमी होता है उसका प्रभाव उसके जीवन में जरूर पड़ता है। अभी आप देखेंगे कोई शिक्षक होगा तो उसकी हर बात में शिक्षक जो पढ़ाने का वो प्रभाव होता है ना, वो उसको आता है। एक शिक्षक की नई नई शादी हुई थी, तो पत्नी आई, पहले दिन दोनों बैठे थे, तो शिक्षक ने अपनी बुद्धि का प्रभाव डालने के लिए प्रश्न पर प्रश्न पूछने लगे। तुम्हारा नाम कौन सा है, तुम्हारा गांव कौन सा है, तुमको कौन सा भोजन अच्छा लगता है, तुमको कौन सा खेल अच्छा लगता है, तुमने बचपन में क्या किया, ऐसे ही 10 प्रश्न पूछ लिए। तो नई नई आई हुई पत्नी भी थोड़ी घबरा गई कि अब मैं एक साथ इतना उत्तर कहाँ दूंगा। तब इसने कहा कि 10 में से कोई 2 उत्तर अनिवार्य है, 10 में से कोई 2 उत्तर अनिवार्य, 2 प्रश्न अनिवार्य है। तो हर जगह पर अपना प्रभाव रहता है, जो आदमी जो करता है उसका वो प्रभाव पड़ता है। मानो कि आप कोई डॉक्टर प्रोड्यूसर बन गए, कोई डॉक्टर यदि प्रोड्यूसर बन गए आप फिल्म मेकर, तो वो फिल्म का नाम भी ऐसा ही रखेगा जैसा उसको अपने धंधा बिजनेस में होता है। किसी ने बहुत अच्छी बात थोड़ी लिखी है, यदि डॉक्टर प्रोड्यूसर होगा तो फिल्म का नाम कैसा रखेगा, कभी खांसी कभी जुकाम। उसका नाम भी ऐसा ही रहेगा, वो फिल्म बनाएगा तो ऐसी ही बनेगी, कभी खांसी कभी जुकाम। और ऐसे ही जब दूसरी फिल्म बनानी होगी तो वो भी ऐसा ही कहेगा, कहो ना बुखार है, कहो ना बुखार है। तो नाम पर प्रभाव पड़ता है। कल पेशेंट हो ना, पेशेंट ही आते हैं ना उसके पास, तो कल पेशेंट हो ना। और हम ब्लड दे चुके सनम, सुरती हम ब्लड दे चुके सनम।